आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ 13वां रुकू जो है उसको कंप्लीट करेंगे और सिपारा आपका चल रहा है चौथे पारे का हम 13वां रुकू जो है वो आज मुकम्मल करेंगे। अच्छा, आज का रुकू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ पूरा जो रुकू है आज का उसमें ना जायदाद की तकसीम और जो मैयत तरका छोड़ के मरे उससे रिलेटेड मसाइल हैं, तो थोड़ा ना खुश्क सा मजमून आपको लगेगा, इसकी कोई बहुत ज़्यादा आपको समझ भी नहीं आएगी। लेकिन इसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं ना वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बीइंग अ वीमन मेरी अपनी दीन की जो अलिबे की दुरुस्तगी है, मैं बस उस हद तक आप लोगों की जो दीन की अलिबे है उसको दुरुस्त कर दूंगी। तो इसमें से कोई मसला या हिस्से खुद से निकालने की कोशिश ना कीजिएगा। जब भी किसी के घर में कोई ऐसे हालात पेश आते हैं कि कोई तरका जो है उसको या जायदाद जो है उसको डिवाइड करना है, तो उसको फिर किस तरह से डिवाइड करना है वो मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि बीइंग अ वीमन आपको इस बात की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो जायदाद है उसको अल्लाह ताला के बताए हुए कानून और कायदे के मुताबिक जो है वो तकसीम करना किस कदर ज़रूरी है, और ना तकसीम इस तरह किया जाए तो उसकी क्या वईद है, ये मैं आपको बता दूंगी। तो इसमें ख़वातीन का ये हिस्सा ज़रूर है कि वो कभी भी अपने खामिन को, भाई को, बाप को इस तरह की या बेटे को ऐसी पट्टी ना पढ़ाएं कि किसी भी हीले बहाने से जो दूसरे की जायदाद या दूसरे का जो हिस्सा बनता है उसको मार लिया जाए या उससे माफ़ करवा लिया जाए। तो ऐसा कोई जो है ना वो हीला इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम ख़वातीन को सबसे पहले ये अहद करना होगा कि हम अपने बच्चों के पेट में कोई एक निवाला भी आग के अंगारे की सूरत में नहीं डालेंगे। थोड़ा है थोड़े में गुजारा कर लेंगे, ज़्यादा है ज़्यादा में शुक्र अदा कर लेंगे। पैसे की हवस कभी पूरी नहीं होती, लेकिन हमारे जो ख़ानगी मामलात हैं, जो आपस में सिला रहमी के जो मामलात हैं, वो ज़्यादातर ख़राब जायदाद की तकसीम के ऊपर ही होते हैं। तो जो भी ख़ातून इस हैसियत में हो कि उसका खामिन जो है वो चाहता हो कि वो दूसरे की जायदाद हड़प कर ले, या उसका बेटा चाहता हो कि वो दूसरे का हिस्सा किसी न किसी बहाने से ले ले, या कोई ऐसी सूरत हाल हो कि कुछ नाबालिग हैं, कुछ कमसिन हैं और उनका हिस्सा जो है वो मैंने कल भी आपको बताया था ना इसके रुकू में, यतीमों के हुकूक में, कि उन लोगों को इतना शऊर नहीं होता, तो उनका हिस्सा किसी न किसी हीले बहाने से हड़प करने की कोशिश की जाए तो आपकी इस सिलसिले में बहरहाल दुरुस्तगी हो जाएगी। और आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो रुकू है इसको सुनने के बाद मैं गालिब गुमान ये रखती हूँ कि आप सब ऐसी नहीं हैं, लेकिन कभी शैतान एक शायबा भी दिल में ले आए तो उस शायबे को भी आपने आने नहीं देना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आखिर में फरमा दिया है कि ये अल्लाह की हदें हैं, तो इनको ना फैलाओ। चलिए रुकू शुरू करते हैं। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, हुक्म करता है अल्लाह तुमको तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि मर्द का एक हिस्सा है बराबर दो औरतों के। फ़इन कुन्ना निसाअन, फिर अगर सिर्फ औरतें ही हों, फ़ौक़स नतैनी, या दो से ज़्यादा हों, फ़लहुन्ना, तो उनके लिए सुलुसा मा तरका, 2/3 इस माल में से जो छोड़ मरा, यानी जो भी कोई फौत हुआ है और उसके वो तरके की हकदार हैं, तो उसके हिस्से में 2/3 में वो शामिल हो जाएं। वह इनकानत वाहिदतन, फिर अगर एक ही हो, फलहा निस्फु, तो उसके लिए आधा है। वली अबवैही, और मैयत के माँ बाप के लिए लिकुल्ली वाहिदुम मिन्हुम अस्सुदुसु, हर एक के लिए दोनों में से छठा हिस्सा है। मिम्मा तरह का, इस माल में से जो छोड़ मरा। इन काना लहू वलदुन, अगर मैयत के औलाद है, फ़इल्लम यकुन लहू वलदुन, और अगर उसके औलाद नहीं है, यानी औलाद होने की सूरत में छठा है, और अगर औलाद है ही नहीं, ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुसु, तो इसके माँ बाप, तो इसकी माँ का कितना है, तिहाई। फ़इन काना लहू इख्वतुन, फिर अगर मैयत के कई भाई हैं, फलिउम्मिहि सुदुसु, तो इसकी माँ का छठा हिस्सा है, यानी अगर भाई बहन है तो माँ का हिस्सा यहाँ पे कम हो गया है। मिन बादी वसीयतिन, बाद वसीयत के जो कर मरा, यूसी बिहा औदैन, या बाद अदाए कर्ज के, यानी जो देना दिलाना किसी का हो उसको अदा करने के बाद। आबा उकुम व अबना उकुम, तुम्हारे बाप और बेटे, ला तदरूना अय्युहुम, तुमको नहीं है मालूम कि कौन, अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़न, तुमको नफ़ा पहुँचाने में ज़्यादा करीब है तुम्हारे।
फरीज़तम मिनल्लाह, ये हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है अल्लाह का। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह खबरदार है, हिकमत वाला है। तवील आयत है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हिस्सों की तकसीम से मुताल्लिक है। तकरीबन एक खुश्क सा टॉपिक है, लेकिन बहरहाल फिर भी आपको इसमें से मोटे मोटे जो इसकी मदरजात हैं वो ज़ाहिर है हर सूरत इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि शरीयत का ये असूल है कि मरने वाले के माल से पहले शरीयत के मुताबिक इसके कफन दफन के अखराजात पूरे किए जाएं। आयत के आखिर में ये आपने देखा है ना कि मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, के बाद वसीयत के या जो अदाए कर्ज वगैरह हो उसके। तो सबसे पहला असूल तो यही है कि मरने वाले के माल में से शरीयत के मुताबिक कफन दफन के अखराजात पूरे किए जाएं। अच्छा, फिर उन अखराजात को अदा करने में ना तो कोई फजूल खर्ची हो ना कंजूसी हो। ऐसा भी ना हो कि उसको कफन ही पूरा ना दिया जाए और ऐसा भी ना हो कि खामा में उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई ब्रांडेड कपड़ा ही पहनाया जाए। फिर अगर कर्जे इतने हों कि जितना इसका माल है तो जाहिर है कि कोई जो वो तरका है वो विरासत में जारी नहीं होगा, सारा का सारा कर्ज देना पड़ जाएगा। और अगर कोई वसीयत है तो वो नाफिज ही नहीं होगी। किस लिए नाफिज नहीं होगी कि सबसे पहले कर्ज अदा करना था, फिर वसीयत की बारी आनी थी, फिर वारसों की बारी आनी थी। तो अब कर्ज ही इतना ज्यादा था कि जितना माल था वो कुल कर्ज में चला गया, तो लिहाजा वसीयत अगर उसने कोई कर भी दी थी उस वसीयत को अमल में नहीं लाया जा सकेगा। फिर अगर कर्जों के बाद भी वसीयत के बाद भी कोई माल बच जाए तो फिर उसको अल्लाह ताला ने डिवाइड करने की जो यहाँ पे हिस्सों की जो तकसीम बताई है उसको आपने गौर से सुनना है। अच्छा, फिर वसीयत जो है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं है। अगर 1/3 से ज़्यादा माल की उसने वसीयत की है तो वसीयत नाफिज नहीं होगी, तिहाई हद तक नाफिज होगी, उसके बाद नहीं। मिसाल के तौर पे कोई कह मरा कि ये मेरा जो एक जो है ना वो लाख का उसका कुछ तरका था और उसने कहा कि बीच में से 60,000 में मस्जिद को दे के जा रहा हूँ, मेरे मरने के बाद 60,000 जो है वो मस्जिद को दे दिया जाए, तो ये बात नाफिजुल अमल ही नहीं है। 1/3 से ज्यादा का वो हकदार ही नहीं था वसीयत करने का। अब वो जो जितना भी उसने तरका छोड़ा है उसका 1/3 उसकी वसीयत में चला जाएगा और बाकी जो वारसों को हिस्सों की सूरत में जारी हो जाएगा। अच्छा, फिर जैसा कि जो पिछला रुकू था उसमें भी आपने पढ़ा कि जो तकसीम है ना विरासत की, उसका असूल ये है कि कुर्बत जिससे जितनी ज्यादा होगी उसका हिस्सा उतना ज्यादा होगा। तो मरने वाले की जो औलाद है और उसके जो वालिदैन हैं, चूंकि वो करीब तरीन चीज़ों में से हैं, यानी ये दोनों बिला वास्ता हैं। औलाद डायरेक्ट आती है इंसान के पास और वो उसके माँ बाप जो होते हैं वो डायरेक्ट हैं। तो औलाद और माँ बाप इन दो को मिरास हर सूरत मिलेगी। ये दोनों रिश्ते इंसान के करीब तरीन और बिला वास्ता रिश्ते होते हैं। और दूसरे रिश्ते जो हैं, जो दूसरे हमारे बहन भाई वगैरह हैं, वो वास्ते के साथ आते हैं कि माँ बाप के वास्ते से वो मिले ना आपको। तो कुरान पाक में पहले इन्हीं के हिस्से अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं और औलाद के हिस्से से शुरू फरमाया। चुनाचा इरशाद हुआ कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के हक में वसीयत करता है, हुक्म देता है। क्या करता है कि एक मर्द का लिज़्ज़करी मसलू हिज़्ज़ुल उनसयैन, एक लड़की जो है उसको आधा हिस्सा मिलेगा लड़के से, या आप दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि लड़की से डबल मिलेगा लड़के को। अब यहाँ पे जब लड़के और लड़कियां दोनों हों तो माल इस तरह तकसीम करना है कि हर लड़के को लड़की के मुकाबले में दुगना मिल जाए। ये उर्फन आम बात है, ये सबको मालूम है। पीछे मैंने आप जो रुकू खत्म हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि लड़कियों को तो विरासत देने का या हिस्सा देने का कोई जो है ना कायदा कानून ही नहीं था। यहाँ अल्लाह ताला ने लड़कियों का जिक्र करके लड़कियों की अहमियत बढ़ा दी है कि लड़कियों को भी जायदाद में से हिस्सा हर सूरत दिया जाएगा। और दिया कितना जाएगा कि लड़के के 2 हिस्से हैं तो लड़की का 1 हिस्सा है। अब यहाँ पे ये भी सोच लीजिए कि जब लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता और ये समझा जाता है जैसे बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, और वो ये समझ लेते हैं कि बादल नाख्वास्ता शर्मा शर्मी माफ तो कर ही देंगी। अच्छा, और लड़कियां क्यों माफ करती हैं? वो इसलिए माफ करती हैं कि अगर हमने माफ नहीं किया तो भाइयों से खामा एक बुराई में हम मुब्तला हो जाएंगे, आइंदा को वो हमें पूछेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। कुछ को ये गुमान भी होता है कि मिलने वाला तो है ही नहीं हिस्सा हमें, लिहाजा माफ करके ही कुछ भलाई ले लें। तो ऐसी जो माफी है शरन वो माफी नहीं है। इनका हक भाइयों के जिम्मे वाजिबुल अदा रहता है और मिरास दबाने वाले सख्त गुनाहगार होंगे।
इनमें से बाज़ बच्चियाँ नाबालिग भी होती हैं। अब इनको हिस्सा न देना दोहरा गुनाह है। एक गुनाह वारिस शरई के हिस्से को दबाने का और दूसरा यतीम के माल खाने का। कि बाप फौत हो गया, कुछ नाबालिग बच्चियाँ भी हैं बीच में, बड़ा भाई सारी जायदाद लेके बैठ गया, बच्चियों को हिस्सा दिया ही नहीं। ना बच्चियाँ लेती हुई ये समझें कि उन्होंने कोई ऐसा दुनिया से निराला काम कर लिया। ये अल्लाह का हुक्म है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपने भाइयों से हिस्सा ले रही हैं तो ये शरीयत ने आपको हक दिया है और ये अल्लाह ताला ने चाहा है कि आपने। हमारे यहाँ उर्फन चूंकि इस बात को बहुत बुरा समझा जाता है, इसलिए गालिब गुमान ये होता है कि जो लड़की हिस्सा ले लेगी वो सबसे बुरी है। हालांकि उसने अल्लाह ताला के बताए हुए कानून पर एक पर अमल किया है, और जो कोई उसका हक या हिस्सा दबाएगा वो दोहरा गुनाहगार होगा। एक तो उसने मिरास में उसे हिस्सा नहीं दिया और दूसरा यतीम का माल खाया। जाहिर है मिरास बनती जब है ना, जब वालिद फौत होंगे तो ही मिरास मिलेगी ना। तो यतीम का माल खाया उसने, तो दोहरा उसको जो है ना इसमें गुनाह मिलेगा। फिर आप देखिए अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि व इन कानत वाहिदतन, अब अगर लड़की और लड़कियाँ कई सारे हैं, लड़कियाँ भी कई सारी हैं या लड़के कई सारे हैं, या एक बहन है दो भाई हैं, तो उनका तो रेशो तय हो गया ना, एक को एक हिस्सा मिलेगा और एक को डबल मिलेगा। लेकिन अगर लड़की हो, एक ही लड़की हो, वो भी एक ही हो ही वो लड़की, औलादे नरीना हो ही ना, यानी बेटा हो ही ना, तो इसको इसके वालिद या वालदा के छोड़े हुए माल में से ना आधा हिस्सा मिलेगा, बाकी दूसरे वुर्सा ले लेंगे। और दूसरे वुर्सा की तफसील ये है कि अगर मर्द के नाम प्रॉपर्टी है तो जो बेटी उसकी है उसको आधी प्रॉपर्टी तो बेटी को मिल गई। मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के कोई फौत हुआ, तो जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है वो तो डायरेक्ट बेटी को मिल गई, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई भाई नहीं है शेयर करने वाला। तो आधे की वो हकदार है, आधा उसको मिल गया, और बाकी जो 50 लाख बचे हैं वो मर्द के भाई बहनों की तरफ करेंगे या मर्द के भाई बहनों की तरफ जाएंगे। अब इसके ऑपोजिट सुन लीजिए, अगर औरत के नाम कोई प्रॉपर्टी है, औरत फौत हो गई है, बेटी एक ही है, वाहिद औलाद वही है, तो 50% तो उस औलाद को मिल जाएगा, और बाकी जो 50% है वो उसके यानी औरत के बहन भाइयों की तरफ चला जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए वालदैन की तरफ। अगर वालदैन यानी वालिद और वालदा दोनों जिंदा हैं और किसी शख्स का इंतकाल हो गया और उसकी औलाद भी है, और एक ही लड़की हो या एक ही लड़का हो, तो इस सूरत में माँ बाप को छठा छठा हिस्सा मिलेगा। और जो दीगर तरका होगा उसमें औलाद और बीवी, या अगर बीवी मरी है तो शोहर मरा है तो बीवी, वो ले लेंगे। दूसरी हालत अल्लाह ताला ने वालिदैन के बारे में ये बताई है कि मरने वाले की औलाद और बहन भाई ना हो और सिर्फ माँ बाप मौजूद हों। ये सूरत हाल भी तो हो सकती है ना, कोई हो ही इकलौता। इस सूरत में जो माल है ना वो 1/3 माँ को और बाकी 2/3 जो है वो वालिद को मिल जाएगा। लेकिन इसका हुक्म इस सूरत में है कि जब मरने वाले के वुर्सा में से इसका शोहर या बीवी मौजूद ना हो, यानी मर्द मर रहा है तो बीवी पहले से ही मरी हुई है, बीवी मौजूद ही नहीं है, या फर्ज करें कि उसने शादी ही नहीं की, तो अब जो उसका माल है वो ऊपर की बताए हुए तरकीब के मुताबिक तय होगा। लेकिन अगर बीवी है, या ऑपोजिट कर लें तो बीवी का शोहर मौजूद है, तो पहले इनका हिस्सा अलग किया जाएगा और बाकी 1/3 जो है वो वालदा को, और जो बाकी 2/3 है वो वालिद को मिल जाएगा। तीसरी हालत ये है कि मरने वाले की औलाद तो ना हो लेकिन भाई बहन मौजूद हों, जिनकी तादाद खा 2 हो या 2 भाई हो या 2 बहनें हो या 2 से ज्यादा हो, तो इस सूरत में माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। और अगर कोई और वारिस नहीं है तो बकिया जो है 5/6 हिस्सा बाप को मिल जाएगा, और भाई और बहनों की मौजूदगी में माँ का हिस्सा कम हो गया। लेकिन चूंकि औलाद नहीं थी ना मरने वाले की, इसलिए वो उसके जो बहन भाई थे वो भी इसमें शरीक हो गए हैं। अब ये जो आयत का आबा उकुम व अबना उकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़म फरीज़तम मिनल्लाहि इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। अब ये अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि तुम्हें नहीं पता कि नफ़ा पहुंचाने में तुम्हारे साथ कौन तुमसे करीब है, तो बेशक अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। अब यहाँ बता दिया कि औलाद और माँ बाप के ये हिस्से अल्लाह ताला ने अपने तौर पर मुकर्रर कर दिए हैं,
और अल्लाह को सब मालूम है, वो हकीम है, दाना है। जो हिस्से मुकर्रर किए गए हैं इनमें बड़ी हिकमतें हैं। अगर तुम्हारी राय पर तकसीम मिरास का किस्सा रखा जाता तो मदारे तकसीम तुम लोग नफ़ा और नुकसान को बताते, लेकिन कौन नफ़ा पहुंचा रहा है, कौन नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे ज़्यादा नफ़ा किससे पहुंच सकता है, सबसे ज़्यादा नुकसान किससे पहुंच सकता है, इसका यकीनी इल्म तुम्हारे लिए मुश्किल था। इसलिए अल्लाह ताला ने ये हिस्से मुकर्रर फरमा दिए और मुकर्रर शुदा हिस्सों में बेतहाशा हिकमतों को पोशीदा रखा है। आम तौर पे हमारे जो इस्लाम को न जानने वाले हैं वो 1/2 और एक हिस्से का ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो तमाशा बनाते हैं कि मर्द को 2 हिस्से दिए, औरत को 1 हिस्सा दिया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे नाइंसाफ़ी की है, नाउज़ुबिल्लाह, या औरत को कमतर जाना है। हालांकि उसकी हिकमत ये पोशीदा है कि जो औरत है उसके ज़िम्मे कमाना है ही नहीं, अखराजात नान नफ़का सब ये ज़िम्मे ही मर्द के है। तो मर्द चूँकि खानगी मामलात देखने, बाहर के मामलात देखने, हर तरह के लिए हर तरह से औरत का कवाम बनाया गया है, तो उसको हिस्सा भी ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं। औरत के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो हिस्से मुकर्रर किए हैं वो उसका तयशुदा हुक्म है। इसमें किसी को राय ज़नी करने की या कोई कमी बेशी का कोई हक नहीं दिया अल्लाह ताला ने। और ये भी फरमा दिया कि पूरे इत्मीनान क़ल्ब के साथ इसे कबूल करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे खालिक और मालिक का ये हुक्म बेहतरीन हिकमत और मसलहत पर मबनी है और तुम्हारे नफ़ा का कोई पहलू इसके आता इल्म से बाहर भी नहीं है। और जो कुछ वो हुक्म करता है किसी हिकमत से खाली नहीं होता। अब आप यहाँ तक तो ये समझ लीजिए कि किसी चीज़ की हिकमत हमें समझ आए या ना आए, वो हिकमत से तो खाली नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म है तो उसको बेचूनो ज़रा तस्लीम कर लीजिए। नमाज़ पढ़ने में क्या हिकमत है, आपको इन हुकूमतों में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ नमाज है, अल्लाह ताला का हुक्म है पढ़नी पढ़नी। हाँ, जब आप अल्लाह ताला के हर हुक्म को यस बॉस बना लेना कि उधर हुक्म आया सहाबा की तरह समीना व अताना सुन लिया और फिर फ़ौरन उस पर अमल कर लिया, तो अल्लाह ताला खुद ही जो हिकमत के असरार व रमूज़ है ना वो दिलों में खोलने शुरू कर देता है। आपको इत्मीनान क़ल्ब भी नसीब हो जाता है। आपको कोई लाख कहे कि नमाज़ पढ़ने से ये वर्जिश होती है, ये वर्जिश होती है, यहाँ ब्लड सर्कुलेट होता है, यहाँ होता है, ये फलां कमर का जो मोहरा है वो सेट रहता है जी, घुटने सेट रहते हैं जी, आपकी कमर बिल्कुल फिट रहेगी जी, आपके सर की जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो बड़ी बेहतर होगी, आपके हार्ट के लिए बड़ा बेहतर है। ये सारी आपकी अपनी बनाई हुई बातें हैं, या साइंटिफिकली प्रूवन है। आप इन सब बातों पे अमल करने के लिए नमाज ना पढ़ें, बल्कि नमाज पढ़ें ताकि इन सब बातों पे ऑटोमेटिकली जो सब चीज़ों से जुड़े फ़वाइद हैं वो आपको हासिल हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि अहकाम शरीयत में हिकमतें तलाश करने की कोशिश ना करें। अगरचे अल्लाह ताला का कोई हुक्म भी हिकमत से खाली नहीं है, लेकिन उस हिकमत का हमें पता लग जाना ये ज़रूरी नहीं है। ये तो नमाज पढ़ने वाला जानता है कि वो कितना चाको चौबंद रहता है नमाज पढ़ने की वजह से। दिन में 5 दफ़ा उसका मुंह हाथ धुल गया, उसकी सारी एक्सरसाइज होगी बॉडी की, लेकिन नियत और अल्लाह ताला का हुक्म मानना, समीना व अताना कहाँ तक था कि बस नमाज का हुक्म है तो नमाज पढ़नी है। ये बाकी बातें ज़िम्नन है, उसमें ये फ़वाइद ज़िम्नन है, इसी को हिकमत कहा जाता है। तो हर चीज़ की हिकमत तलाश नहीं करनी है। अल्लाह ताला खालिक व मालिक है, उसी के हर हुक्म हिकमत और मसलियत पर मबनी है। खुद हमें अपने नफ़े नुकसान की बिल्कुल कोई पहचान नहीं है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी अकल पे तकसीम विरास को छोड़ दिया जाता ना तो अपनी कम फहमी की वजह से सही फैसला ना कभी भी कर पाते, और मिरास की तकसीम में बेअतदाली हो जाना यकीनी बात थी। फिर अल्लाह ने फरीज़ा अपने ज़िम्मे ले लिया ताकि माल की तकसीम में अदल व इंसाफ की पूरी रियायत हो और मैयत का सरमाया मुनसिफाना तरीके से मुख्तलिफ जो मुस्तहिकीन हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनके हाथों में गर्दिश करे, एक जगह जम के ना रहे सरमाया आपका। आगे चलिए, वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, और तुम्हारा आधा माल है जो छोड़ मरे अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, इल्लम यकुन लहुन्ना वलदुन, अगर ना हो उनकी कोई औलाद, फ़इन काना लहुन्ना वलदुन, फिर अगर इनकी कोई औलाद है, फ़लकुमुर रुबुआ, तो तुम्हारे वास्ते चौथाई हिस्सा है, मिम्मा तरकना मिन बादी वसीयतिन, बाद इसके कि छोड़ गए वसीयत करने के, यूसीना बिहा औ दैन,
या कर्ज की अदायगी हो, कोई देना दिलाना हो। वलहुन्न रुबू मिम्मा तरक्तुम, और औरतों के लिए भी चौथाई माल है, मिम्मा तरक्तुम, जो तुम छोड़ मरो। इल्लम यकुन लकुम वलदुन, अगर ना हो तुम्हारे लिए कोई औलाद। फ़इन काना लकुम वलदुन, फिर अगर तुम्हारी कोई औलाद है, फलहुन्ना सुमुनु, तो 8वां हिस्सा है, मिम्मा तरक्तुम, इसमें से जो तुमने छोड़ा। मिन बादी वसीयतिन तूसून बिहा औ दैन, बाद इसके कि जो तुम वसीयत कर मरो या देना दिलाना हो, यानी कर्ज की अदायगी हो। अब यहाँ पे पहले जो था उसमें दूसरे हिस्सेदारों का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमा दिया। अब ये जो आयत है इसमें मैयत से वो लोग हैं जिनका रिश्ता नस्ब का नहीं है बल्कि अजवाज का है, यानी शोहर है वो या बीवी है। शोहर और बीवी के हिस्सों की अल्लाह ताला ने यहाँ अलग अलग तरतीब बता दी है। शोहर का हिस्सा बता दिया, हो सकता है इसका मकसद ये हो कि जाहिर है उसकी अहमियत को जाहिर करना मकसूद है। अब देखिए, अगर मर्द फौत हुआ है या अगर चलें पहले औरत का ले लें, अगर औरत फौत हुई है और कोई औलाद नहीं है, औरत अगर फौत हो गई है और उसकी कोई औलाद नहीं है तो उसके मर्द को आधा माल मिल जाएगा, और अगर कोई औलाद भी है तो मर्द के लिए चौथाई है, और आधा जो अगर सिंगल औलाद है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो सिंगल औलाद का आधा है, और अगर ज़्यादा औलाद है तो वो उसी तरह 1/2 की तकसीम है, एक को एक हिस्सा, एक को 2 हिस्से। फिर अगर मर्द फौत हो गया है तो औरत के लिए भी इसी तरह ही है कि अगर औलाद नहीं है तो चौथाई माल की हकदार है, और अगर औलाद है तो वो 1/8 हिस्से की हकदार है। ये तो बड़ा कॉमन सा है, 1/8 बेवा का 1/8, ये तो हर सूरत हर एक खातून को पहले से ही पता होता है। लेकिन दोनों जगह अल्लाह ताला ने फिर वही बात बता दी है कि बादी वसीयत इन तू सुना भी हाउदैन, बाद इसके कि जो तुम वसीयत कर मरो और जो देना दिलाना हो, कर्ज वगैरह हो। और कर्ज की और देने दिलाने की तफसील मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कर्ज सबसे पहले अदा किया जाएगा कफन दफन के बाद, फिर उसको जो है ना तकसीम किया जाएगा। और अगर कोई वसीयत है तो देखा जाएगा कि कितने तरके की वसीयत है, सारे की है तो नाफिजुल अमल ही नहीं है, 1/3 की है तो वो अदा करके उसके बाद फिर वो माल को जो है वो बाकी के बुरसा में तकसीम किया जाएगा। अब आप देखिए कि अगर कोई ऐसी पोजीशन हो कि बीवी एक से जायद है, कोई शख्स बहुत हुआ और उसकी बीवी ज़्यादा थी, तो फिर जितनी एक बीवी के हिस्से में मीरास आएगी वो इन सब बीवियों में तकसीम की जाएगी, यानी हर औरत को चौथाई या 8वां हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होगा कि जिस भी पोजीशन की वो हो, यानी अगर 1/8 की उसमें बेवा फॉल करती है कैटेगरी में, तो उस 1/8 में से सारी बीवियों को दिया जाएगा, वो सारी इसमें शरीक होंगी। और अगर 1/4 की कैटेगरी में फॉल करती हैं, यानी औलाद नहीं है तो फिर 1/4 मिलना था, तो क्या होगा कि सारी इस 1/4 के अंदर शरीक होंगी, और बाकी का जो माल है वो दूसरे गुस्सा को तकसीम कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अहम मसला है जिससे ख़वातीन वाकिफ़ नहीं होती हैं, वो ये है कि देखना ये चाहिए कि मेहर उसका अदा हो गया है कि नहीं। मेहर को पिछले रुकू में ना आपको मेहर का बताया था ना, मेहर को अल्लाह ताला ने इसकी अदायगी को लाज़िम व मलज़ूम रखा है। हमारे यहाँ बड़ी कोताही होती है मेहर अदा करने में। अगर कोई मेहर मांग ले तो उसकी शामत, अगर कोई मेहर अदा कर दे तो वो जो माँ है वो अपने बेटे को ही ताने दे दे के मार देती है, तो उसे बीवी से मेहर नहीं बख्शवाया गया। सबसे ज़्यादा माँ को बुरा लग रहा होता है कि मेरे बेटे को मेहर अदा करना पड़ रहा है, और मेहर लिखवाते वक्त भी सबसे ज़्यादा माँ को टेंशन हो रही होती है कि मेरे बेटे को इतना देना पड़ जाना। देने का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो कहते हैं कौन सा तलाक देनी है जो तलाक के साथ मेहर को जोड़ा हुआ है। हालांकि अब आप यहाँ मेहर की अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि अगर कोई फौत हो गया तो देखना ये है कि बीवी का हक मेहर अदा करके गया कि नहीं। अगर बीवी का मेहर ही अदा नहीं किया हुआ तो दूसरे कर्जों की तरह अव्वलन कुल माल में से सबसे पहले उसका मेहर अदा होगा, इसके बाद तरका तकसीम होगा। और फिर ये नहीं होगा कि औरत को मेहर मिल गया तो वो बाकी के जो जिस भी कैटेगरी में वो फॉल करती थी 1/4 में या 1/8 में, तो उसको वो माल जो है वो बाकी का नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अपना मिरास का हिस्सा जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दिया है वो अपनी जगह पे कायम रहेगा।
اور اس کو مہر بھی ملے گا، وہ حصہ بھی ملے گا۔ اور اگر فرض کریں کہ میت کا مال ہی اتنا تھا کہ مہر ادا کرنے کے بعد کچھ نہیں بچا، تو پھر کیا ہوگا؟ عورت کو مہر کی رقم دے دی جائے گی اور کسی وارث کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ہم میں سے کوئی مائی کا لال ہے جو اس حکم پہ عمل کر لے یا کروا لے؟ ہمارے ہاں تو مرد کے مرنے کی دیر ہے، عورت کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ مہر تو بڑے دور کی باتوں سے ایک وقت کا پانی نہیں دیا جاتا گھر میں رکھ کے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہماری صرف الف ب درست ہو جائے تو ہم دین پہ کامل چلنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ ساری باتیں اگرچہ ہمارے سمجھنے کی نہیں ہے، لیکن ان میں سے موٹی موٹی باتیں تو ضرور سمجھ آ رہی ہیں نا سب کو۔ میں بار بار کہوں گی کہ کسی کے گھر میں کوئی بھی ایسی ترکہ بانٹنے کی صورتحال ہو تو وہ ہرگز گھر میں بیٹھ کے نہ بانٹے اس کو۔ ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کامل مفتی سے حصے کروا لے، یا وہ خود پھر اتنا عبور رکھے کہ فقہ کی کتابوں میں ہر صورت کو، کیونکہ ہر جگہ جہاں بھی کوئی صورت ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہیں پہ احکامات ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، اور بڑی باریکی ہیں ان حصوں میں۔ ان باریکیوں کو عام انسان سمجھنے سے قاصر ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کسی کامل مفتی کے سامنے پورا حساب کتاب بتایا جائے تو پھر وہ سب کے حصے بنا کے دے۔ چلیے آگے چلیے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُهُ كَلَالَةً، اگر وہ مرد کے جس کی میراث ہے، یعنی باپ بیٹا کچھ نہیں ہے، کلالہ ہے وہ، اب امرأۃ یا عورت ہو ایسی، وَلَهُ أُخٌ اور اس کی میت کا ایک بھائی ہے، او اختن یا ایک بہن ہے، فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ تو دونوں میں سے ہر ایک کا مِنْهُمَا السُّدُسُ چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ اور اگر زیادہ ہوں مِنْ ذَلِكَ اس سے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو وہ سارے شریک ہیں ایک تہائی مال میں، من بعد وصیت بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے، یوصى بها أو دین یا دینا یا وصیت ہو چکی یا دینا دلانا قرض وغیرہ، غیر مضار وصیت من اللہ اوروں کا نقصان کیے بغیر، یہ حکم ہے اللہ کا، واللہ علیم حلیم اللہ تعالیٰ جاننے والا تحمل کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کلالہ کے بارے میں سن لیجئے کہ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو فوت ہو تو نہ اس سے اوپر باپ ہو نہ نیچے اولاد ہو۔ ایسے ہی عورت کا بھی حکم ہے کہ جس وقت وہ فوت ہو نہ اس کے اوپر سے ماں باپ زندہ ہو نہ نیچے کوئی اولاد ہو، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کلالہ کہلاتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت وفات پا جائے، اس کے نہ باپ ہو نہ دادا نہ اولاد، تو اس نے ایک بھائی یا بہن ماں شریک چھوڑے ہوں، تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور نہیں ہے تو بہن کو چھٹا مل جائے گا۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہو، مثلا ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، یا دو بھائی یا دو بہنیں ہوں، تو اس سب مرنے والے کی کل مال کے تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ اور اس طرح تقسیم کرتے وقت مؤنث اور مذکر کا جو فرق ہے نا، یعنی 1/2 کا جو ہے کہ ایک کو ایک حصہ ملے گا، ایک کو آدھا جو ہے وہ آدھا حصہ ملے گا، یا ایک کو 2 حصے ملیں گے، ایک کو ایک حصہ ملے گا، تو اس کی تخصیص نہیں یہاں پہ کی جائے گی، ایک ہی برابر انہیں حصہ ملے گا۔ اچھا، پھر اب آپ دیکھیے کہ وصیت کے مسائل بھی اس آیت سے نکلتے ہیں۔ حصوں کی تقسیم کس طرح ہونی ہے وصیت اور دین کے بعد، قرض کے بعد۔ میت کی تجہیز و تکفین کے بعد کل مال سے قرضے ادا کرنے کے بعد جو بچے، اس میں سے تہائی مال میں جو ہے نا وہ وصیت نافذ ہوگی۔ اگر اس سے زیادہ کی وصیت تو اس کا ویسے ہی شرعاً اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہو، ظاہر ہے ہر شخص کے اوپر قرض تو نہیں ہوتا نا کہ ضروری اس نے قرض لیا ہو، اگر کوئی ایسا ہو کہ جو مرنے والا ہے نہ تو اس نے کوئی وصیت کی ہے نہ ہی اس نے کسی کا قرض دینا ہے، تو پھر تجہیز و تکفین کے بعد جتنا مال بچا ہے نا وہ کل مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اچھا، وصیت کی بار بار میں آپ کو بات کر رہی ہوں، تو وصیت کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیجئے کہ وارث کے حق میں وصیت کرنا بالکل باطل ہے۔ یعنی باپ اگر یہ وصیت کر جائے کہ یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو مزید 2 لاکھ روپے دینا چاہتا ہوں اور میرے مرنے کے بعد اس کو 2 لاکھ جو ہے وہ ایکسٹرا دے دیے جائے اس کے حصے سے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی وارث ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا رشتہ ہے جس کو ویسے ورثاء میں شامل نہیں کیا جا سکتا، یعنی میراث میں سے اسے کوئی حصہ نہیں ملنے والا، تو اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہاں پہ وصیت کی وہی ہوگی کہ کل ترکے کا 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مشکات کی میں آپ کو حدیث بتا رہی ہوں،
کہ अल्लाह ताला ने हर हकदार को इसका हक दे दिया। ये जो हिस्से मुकर्रर कर दिए ना, कि अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी नेमत है कि हर हकदार को इसका हक दे दिया। बस किसी वारिस के हक में कोई वसीयत मोतबर नहीं है। लेकिन अगर कोई बाकी के सारे जो वारिस हैं वो इजाज़त दे दें कि जिस वारिस के हक में वसीयत की है, ठीक है, हम सारे जो है वो मानते हैं इस बात को कि ये हमारा भाई जो है वो ज़रा कमज़ोर हालत में है, तो अगर वालिद साहब ने ये कहा था कि प्रॉपर्टी में से 5 लाख इसको एक्स्ट्रा दे दिए जाएं, वो सारे उस बात पे एग्री कर जाएं, तो फिर उसको वो 5 लाख भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और जो उसका अपना हिस्सा बनता है वो भी हर सूरत मिलेगा। अब यहाँ जो आयत में गैर मुज़ारिन की जो तफसील है ना, कि उसमें ज़रर पैदा ना हो, वारसों को नुकसान पहुँचाना जायज़ नहीं है, नुकसान पहुँचाए बगैर वसीयत की जाए। अब देखिए वसीयत करने वाला किस तरह से नुकसान पहुँचा सकता है वारसों को। मिसाल के तौर पे अब ज़रूरी नहीं है कि ये बाप फौत हो रहा है और उसके बच्चों के हक, कोई माँ बाप अपने बच्चों की हक़-तलफ़ी नहीं करते। ऐसी सूरत हाल भी तो हो सकती है ना कि एक शख्स ने बहुत कमाया लेकिन उसकी कोई औलाद ही नहीं है, जहाँ नहीं उसके भाई बहनों में है सारा हिस्सा, तो वो ऐसा, और बहन भाइयों से वो दिली रग़बत और शफ़क़त नहीं रह जाती माँ बाप के फौत होने के बाद, जो कुदरती पहले थी, इकट्ठे रहते हुए थी। जैसे जैसे शादियाँ होती जाती हैं सब अपने अपने घर संभालते हैं और एक दूसरे के लिए रंजिशों का एक पहाड़ आपस में हाइल कर देती हैं, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा 99% हिस्सा हम औरतों का होता है। हम ही सिखा सिखा के, पट्टियाँ पढ़ा पढ़ा के, उल्टे उनके कान भर भर के उन्हें इस काबिल कर देते हैं कि अपने भाई बहनों को कभी शक्ल ही ना दिखाने के काबिल रहें। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, किसी दिन इस पर भी हम बात करेंगे। तो अब ये है कि किसी वसीयत करने वाले या जो करीबुल मर्ग शख्स है उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो वारसों को नुकसान पहुंचाना चाहे और वसीयत को कुछ इस तरह से कर जाए कि वारिस का जो हक बनता है उसको जायज़ हक ना पहुंच पाए। मिसाल के तौर पे वसीयत करने वाला अपने ऊपर फर्जी कर्ज ही इकरार कर ले कि मैंने फलां को जो है ना वो कर्ज देना है फलां का, तो क्या होगा कि वो कर्ज में चला जाएगा और उसका इरादा ये हो कि ये इसका दोस्त है या कोई इसका बहुत काइंड हार्टेड बंदा उसके इर्द गिर्द रहता था, तो वो चाहता था कि वो उसको जो है ना उसके मरने के बाद फ़ायदा पहुंचे, तो उसने एक झूठा कर्ज का ड्रामा रचा दिया कि इसको जो है ना मैंने कर्ज अदा करना था। तो इस इरादा से इस तरह के काम करना सख्त ममनू और गुनाह कबीरा है, क्योंकि वसीयत के ज़रिए ज़रर पहुँचाने की और भी कई सूरतें मुमकिन हैं। मतलब कर्ज का झूठा इकरार कर ले या अपने मखसूस माल को जो इसका अपना ज़ाती है वो ये जाहिर कर दे कि फ़लाँ शख्स की अमानत है ताकि ये वारसों में तकसीम ना होने पाए, या 1/3 से ज़्यादा माल की वसीयत कर दे, या किसी शख्स पे उसका कर्ज, किसी शख्स से उसने वसूल करना था कर्ज, उसको वसूल ना करे बल्कि झूठी कह दे मैंने वसूल कर लिए, गोया यही प्रॉपर्टी है जो सामने पड़ी हुई है, हालांकि उस शख्स के पास अभी माल है और नियत ही हो के वारसों को ना मिल सके। या कोई शख्स ये करे कि मर्जुल वफात कहते हैं, वैसे तो हर बंदा बीमार होता है, ज़िंदगी में कई कई दफ़ा बीमार होता है, वो मर्ज जिसमें फिर फौत ही हो जाए इंसान, तो ऐसा मर्ज जिस बाज़ कराइन ऐसे होते हैं, हालात ऐसे होते हैं कि पता लग जाता है कि बंदे ने अब इसने बचना नहीं है, तो वो उसमें इस तरह करे कि 1/3 से ज़्यादा किसी को हिबा कर दे। अपनी ज़िंदगी में तो वो जितना चाहे हिबा कर दे ना, लेकिन जिस वक्त मर्जुल मौत में वो मुब्तला हो चुका है और गालिब गुमान यही है कि वो मर ही जाएगा, तो उस वक्त जो है ना वर्सा को नुकसान पहुंचाने की खातिर किसी और को हिबा कर दे, उससे क्या होगा, वारसों के हक पे ज़िक पड़ेगी, वो भी नाजायज़ है। अब ये सूरतें अल्लाह ताला ने ज़रर पहुंचाने की बयान की हैं और हर मोरिस जो दुनिया से जा रहा है ना, उसे ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में इस तरह के ज़रर किसी को देने और पहुंचाने का एहतमाम करने से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। अब ये जो आखिरी आयत की, जो रुकू की जो आखिरी आयतें हैं, ये बड़ी अहम हैं, इनको गौर से सुनिए। तिलका हुदूदुल्लाह, ये हदें बंधी हुई हैं अल्लाह की। वमन युतिउल्लाह, जो कोई हुक्म पर चले अल्लाह के व रसूलहू और उसके रसूल के, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, दाखिल करेगा उनको किसमें, जन्नतों में जिनके नीचे बहती होंगी नहरें, खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे इसमें,
वज़ालिक अलफौज़ अज़ीम, और यही है बड़ी मुराद मिलनी। वमन यअसि अल्लाह व रसूलहू, और जो कोई नाफरमानी करे अल्लाह की और उसके रसूल की, व यतअद्दा हुदूदहू, और इसकी हदों में, युदखिलहू नारन, डालेगा अल्लाह ताला उसको आग में, यानी जो हदों से निकल जाए उसको आग में डालेगा, खालिदन फीहा, हमेशा रहेगा इसमें, वलहू अज़ाबुन मुहीन, और इसके लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। ये जितना पीछे मैंने आपको पढ़ाई हैं मोटी मोटी बातें, ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला की हदें बंदी हुई, जो इनसे दाएं बाएं करेगा तो वो क्या होगा, गुनहगार होगा, और जो इनके ऊपर कायम रहेगा तो उसको अल्लाह ताला जन्नत और नहरों में, बागों में दाखिल करेगा। और जो कोई इनके ऊपर ये हदें बांध रखी है अल्लाह ताला ने, जो इन पे अमल कर लेगा तो उसको बड़ी कामयाबी मिल गई। अल्लाह की हदों को फैलांगने से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत जगह मना फरमाया। तो ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो मैंने हिस्से बयान किए हैं ये अल्लाह की हदें हैं, इन्हें फैलांगो मत, आगे पीछे नहीं करो। अगर नहीं करोगे तो किस में दाखिल हो जाओगे, जन्नत में, और जन्नत में जो दाखिल हो गया उसको बड़ी कामयाबी मिल गई। और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह और उसके रसूल की और निकल जाएगा अल्लाह की हदों से, अपनी मर्जी से अपने पसंदीदा बच्चों को दे गया, पसंदीदा रिश्तेदारों को दे गया, अपनी मर्जी से कुछ गड़बड़ कर गया, इस तरह की के वारसों को उनके हक़ से महरूम रखा जाए, तो अल्लाह ताला उसको कहाँ डालेगा, खालिदीन फीहा, नार में डालेगा, हमेशा उसी में रहेंगे, डालेगा भी आग में और फिर रहना भी उसमें है, और इसके लिए ज़िल्लत का अजाब है। यानी दुनिया में हमें ये अजाब ना भी महसूस हो कि जिसने हिस्से इस तरह गलत तकसीम किए तो उसको फिलफौर दुनिया में कोई अजाब ना पहुंचा, कोई ज़िक्र ना पहुंची, अल्लाह ताला ने दुनिया में उसे नहीं छेड़ा, तो आखिरत का रुसवा कुन अजाब तो उसके लिए तैयार कर ही रखा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको दुरुस्त ईमान के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, जब भी कभी ज़िंदगी में हमारे पास ये हिस्से या कोई ऐसा इख्तियार आए तो उन पर तहे दिल से उस तरह से अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है, ताकि हमारा दिल बुग़्ज़, लालच, हसद और दुनिया का जो तमा है उससे महफूज रह सके। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको इतनी हिम्मत अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला की बंदी हुई हदों को कभी ना फैलाएंगे और उनका जो है वो ख्याल रखें। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।